बागेश्वर धाम के सरकार के पैर के धूल के बराबर नहीं है अखिलेश यादव। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, झूठी के बराबर नहीं है। चोर हाँ तो बनना ही चाहिए हिंदू राष्ट्र बनना, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा भी। आपको यात्रा में क्यों आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? हम उनके प्यार के लिए आए, उनके स्वराष्ट्र मतलब हित के लिए आए हैं। जो वो करेंगे हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग साथ ही रहेंगे, मरते दम तक ही रहेंगे हम लोग। वार्ड में कम 100 देश मुसलमानों के हैं। हाँ। हमारे हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है वो यात्रा किस तरह चलती है, सबके मन में ये बात है। ये देखिए इस वक्त ये यात्रा चलती आ रही है। साधु जी प्रणाम, आपका शुभ नाम? साधु जी महावीर दास। एक सेकंड का आप समय देंगे ठहर के सर। अच्छा ये बताइए कहाँ से आना हुआ, कहाँ से आना हुआ? हम दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से आ रहे हैं, तो 10 दिन का यात्रा पूरा करेंगे पूरा। साधु जी आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी यात्रा का? हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना है, तब पानी पियेंगे। तब पानी अब लक्ष्य बढ़ रहा है हाँ। कि कुछ दिन बाद अन्न पानी सब त्याग देंगे जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। क्यों जल्दी है इसकी, क्यों इसका जरूरी है आपको? नहीं सर, ये बहुत जरूरी है। हाँ, इसकी आवश्यकता आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यकता है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री सब नाटक कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री कोई नाटक नहीं कर रहे। वो सभी जात के लिए सही कर रहे हैं। सर नाटक होता। हाँ, वो जात पात खिलाने नहीं कर रहा सर। अगर आपको वो एकता कर रहा है, एकता कर रहे हैं। हिंदू भाई कुछ लोग कह रहे हैं खाली सड़क जाम कर दे रहे हैं, पुलिस को परेशान कर दे रहे हैं। नहीं सर, कोई सड़क जाम। अभी दिल्ली से हम लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, न कहीं सड़क जाम हुई है न कुछ नहीं हुई सर। अच्छा लोग ये बहुत देखना चाहते थे कि यात्रा किस तरह चलती है, तो लोग पैदल ही चलते हैं। जी, दिल्ली से पैदल आ रहे हैं 7 तारीख से। 7 तारीख से पैदल? जी। और वहाँ तक जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, 16 तारीख तक पैदल जाएंगे। 16 तारीख तक पैदल? 16 तारीख तक पैदल ही जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में एंट्री होने वाली है आपकी 1-2 दिन में, फिर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम हैं। बहुत बढ़िया, योगी आदित्यनाथ के लिए और हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं जी। योगी के लिए क्यों हार्दिक शुभकामनाएं? जी, वो ऐसा काम करते हैं कि वो सब उनने आतंकवादी सब खत्म कर दी, उनने गुंडागर्दी खत्म कर दी, खुद एक साथ गुंडागर्दी खत्म जी। एक समय और जो बहु बेटियन के लिए कोई सताता है तो बुल्लो या दूसरे दिन चल जाती है उसके मकान पे। इससे बहुत अच्छा काम वो किया। कहते हैं कि बटोगे कटोगे एक रहो। जी नहीं, वो बटोगे कटोगे नहीं कहते, वो कहते कि हिंदू एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सेफ रहोगे। ना बटोगे और ना अगर कटोगे। इधर उधर जाओगे तो फुटका सब वार्ड में कम 100 देश मुसलमानों के हैं। हाँ। हमारे हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। नहीं है। जो पहला बार 14 देश थे, सारे इनकी जनसंख्या बढ़ती रही और उन्हें कब्जा कर लिया। वे मुसलमान देश है ये सारे। तो ये जो बंटवारा हमारा हिंदू मुसलमान का हुआ था, तो इसी ऊपर जो उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। हमारा ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? हमारा हिंदू राष्ट्र चाहिए, हर हालत में चाहिए, हर हालत में हर हालत में। लेकिन आपके जो विरोधी लोग हैं, कुछ चाहे वो नेता हैं या वो आम लोग हैं, वो कहते हैं कि आज तक हिंदुओं का एक गांव नहीं बना, राष्ट्र क्या बना वे देंगे कुर्सी के चक्कर में है। वो कुर्सी के उन्हें चक्कर कुछ में पता नहीं है। कुछ पता नहीं है हिंदू ये उन्हें तो अपनी कुर्सी चाहिए, कुर्सी कि चाहिए। उनकी बहन बेटी की इज्जत जाओ, कुछ जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है देश से। ये बताइए, एक साधु एक महंत तो पहले ही उत्तर प्रदेश की गद्दी पे विराजमान है, अब जब वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री चले जाएंगे तो क्या दृश्य होगा वहाँ? राजनीति में नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब यात्रा वहाँ पे जाएगी तो क्या मानते हैं आपके वहाँ का जलवा क्या रहेगा? उत्तर वहाँ का जलवा और ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसा अभी तक रहा इससे कई ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी तक ये भी यात्रा है, ऐसी कोई नहीं है कि हमारी यात्रा सफल नहीं बनी। हमारी यात्रा सफल बनने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी यात्रा दिन पे दिन पब्लिक इकट्ठी होती जा रही है। आप देखिएगा दिल्ली में हम जहाँ से निकले थे वहाँ से लगा के अभी तक हमारी यात्रा में पद यात्रा में 2 गुना से लगा के 3 गुना तक आप खुद ही जान सकते हैं कि कल फरियादाबाद में यात्रा रुकी थी, वहाँ पर आप खुद ही जान सकते हैं कि वहाँ की यात्रा में कितनी पब्लिक थी। बहुत जनसंख्या थी। बहुत जनसंख्या थी। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए सर। हिंदू हिंदू भाई भाई, जय बागेश्वर धाम की जय हो। दिल्ली से आए तो वृंदावन तक जाएंगे? दोनों मियाँ भी दिल्ली से आए हैं एक तो साथ। वृंदावन तक जाएंगे? पैदल वृंदावन, हिंदू राष्ट्र के लिए जाएंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए। हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है लेकिन घोषित नहीं है। हाँ।
अगर कहीं से अगर मुसलमान को भगाया जाता है उनके लिए बहुत सारे देश हैं, क्रिश्चियन को भगाया जाता है स्वागत करने के लिए बहुत सारे देश हैं, लेकिन हिंदू को अगर कहीं से भगाया जाए किसी देश से तो स्वागत के लिए कौन सा देश है, कौन स्वागत करेगा उनके लिए? हिंदू के लिए। तो हमारा जब यहाँ पर हम 80% हैं तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन घोषित नहीं है, उसको घोषित करवाना है और उसको करवा के ही रहेंगे, इसको करवा के ही रहेंगे। बिल्कुल, योगी जी भी ऐसा ही बोलते हैं कि आने वाला जो टाइम है, जो समय है, वो सनातन का समय होगा। बिल्कुल सर, हिंदू जो है सोया हुआ है उसको जगाना है, और कोई दिक्कत नहीं, हिंदू को जगाना है। हिंदू आपस में बटा हुआ, जातियों में बटा हुआ है। ये हिंदू कभी ये नहीं कहता कि हम हिंदू हैं, वो कहता है जी हम बनिया हैं, कि हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं, हम ठाकुर हैं, कि हम फलाने हैं। लेकिन और किसी में आपने क्रिश्चियन में देखा है क्या? उनमें कोई जातियाँ हैं? नहीं है। मुसलमानों में कोई जातियाँ नहीं है, बस हिंदुओं में ही जातियाँ, क्योंकि नेताओं ने उनको बांट रखा है, वो उनको क्योंकि उनको वोट लेना है, इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। तो आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महंत, योगी आदित्यनाथ जैसे महंतों का सहयोग पूरा मिल रहा है? पूरा मिल रहा है जी, पूरा। सब सारे साधु महंत संत सारे आए हैं, साथ पूरे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे। अच्छा, व्यवस्था कैसी है यात्रा की? खाना पीना बहुत बढ़िया। मैं जो है पब्लिक इतना साथ दे रही है कि मतलब कहीं भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना कोई हुड़दंग नहीं। दूसरा ये है हमारी गौ माता को जो राष्ट्र पशु की जो श्रेणी में लाना चाहिए, उसे दर्जा मिलना चाहिए। 6-7 मांगे धीरेन्द्र शास्त्री जी की है, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो पूरी होनी चाहिए हमारी। धर्मांतरण भी नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि धर्मांतरण पे एकदम रोक धर्मांतरण पे तो चाहिए जो ऐसा कर्म कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, यात्रा में कैसा मजा है? बहुत आनंद आ रहा है। आनंद है? आनंद है पूरा, आनंद में एकदम, आनंद में एकदम। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, ना कोई हुड़दंग नहीं रहा है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं। कहाँ से आना हो रहा है? मेरा MP से गढ़ा से, महाराज जी के धाम से, महाराज जी के धाम से आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, वृंदावन तक जाएंगे। वृंदावन तक जाएंगे। क्या मांग है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, एक ही मांग है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हाँ भाई, हिंदू राष्ट्र चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता बने, गौ माता, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सड़क पे जाम कर दे रहे हैं। कोई जाम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो जनता और तैयार है। आप काहे के लिए खड़े? उन्हीं के लिए खड़े ना, नहीं मेरे लिए नहीं, आचार्य जी, मेरे लिए, आचार्य जी के लिए खड़े, मेरे लिए नहीं खड़े। हम लोग किसके लिए जा रहे हैं? आचार्य जी के लिए जा रहे हैं। आप एक कैमरा, आप नेता विधायक का नाम रखे हैं, किसी नेता विधायक को बोल करके देखिए, इतने लोगों को बुला के देखे, बिना पैसे मैं नहीं आएगा लोग। क्या आप खुद पूछ रहे हैं, खुद बता रहे हैं, ये कैसे सवाल है? और दोपहर में झंडा लेके चल दे रहे हैं लोग। क्यों नहीं? झंडा जो पद यात्री है कितना कष्टदायक है, खाने पीने की भी कोई असुविधा नहीं है इनमें, लेटने की भी कोई असुविधा नहीं। हम नेता विधायक का जब आप नाम रखे हैं तो हमको मजबूरन बोलना पड़ा है। किसी भी नेता को बोलिए इतने शख्स को दौड़ा ले अपने पीछे, मैं देखता हूँ। पूरे रोड जाम है। आप कहते हैं रोड जाम है, कहाँ रोड जाम है? हमारे गुरु, सुनिए, आप पूछे इसलिए बोले हैं। आप देखिए हमारे गुरुजी पद यात्रा में आ रहे हैं, बिना चप्पल के आ रहे हैं, कितना कंक्रीट है रोड पर, देख लीजिए, दिखाइए। अभी हम लोग बोले हैं, आप आगे फूलों की बारिश हो रही है। भैया यहाँ की मतलब संसद CM कौन है? यहाँ की संसद कौन है? हाँ, यहाँ के CM नायब सैनी भाजपा वाले। हाँ, और संसद कौन है यहाँ का? सांसद का मेरे को मालूम नहीं, मैं रहता अलग जगह पे हूँ, मैं तो आया हूँ। वो तो बात सही है आपकी, लेकिन देखिए कितना गंदा नाली बह रहा है। ये बताइए, आप तो महिला है, घर में काम करने वाली है, आपको यात्रा में क्यों आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? हम उनके प्यार के लिए आए, उनके स्वराष्ट्र मतलब हित के लिए आए हैं। जो वो करेंगे हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग साथ ही रहेंगे, मरते दम तक ही रहेंगे हम लोग। मन हमारा उनका ही है। हम सरकार जो भी कर रहे हैं हमारे राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में कई ऐसे भी लोग मैंने देखे जो इनको पाखंडी बोलते हैं, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों के अंदर कमी, अपनी कमियां छिपाने के लिए ये सब आगे कर रहे हैं। बहुत कमियां उन लोगों को अंदर है, इसलिए उनके गुरुद्वार में कमी निकाल रहे हैं वो लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं हमारे गुरु जी, जो भी कर रहे हैं। हम गोरखपुर से हैं,
महाराज जी कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ तो बनना ही चाहिए हिंदू राष्ट्र बनना, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा भी, और बन के हाँ रहेगा भी, बन के रहेगा। आप तो गोरखपुर की रहने वाली हैं, योगी आदित्यनाथ के वहां से हैं, तो बताइए योगी जी की तैयारी, अब योगी जी के प्रदेश में यात्रा जाने वाली है। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम भी वहीं से गोरखपुर से आए हैं। देखिए ये हमारा आईडी है, देखिए जी सिद्धार्थनगर जिला से हैं। तो गोरखपुर में नेपाल बॉर्डर से। नेपाल बॉर्डर के पास से आई हैं। तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बल्ले बल्ले कर रखी के नहीं? अरे जान के देंगे बल्ले बल्ले। और फरीदाबाद वाले ने भी जीत लिया। फरीदाबाद वाले हमने पहली बार सुना था फरीदाबाद का, लेकिन वहाँ बुलडोजर से फूल बरसाया गया। हाँ फरीदाबाद में बुलडोजर से फूल बरसाया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैसे कर रखा है? बहुत करेक्ट है, बहुत जैसा उसका जवाब उसी हिसाब से देते हैं। योगी जी ने बढ़िया कर रखा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बागेश्वर सरकार सबसे महंगी कथा करते हैं। हमारे बागेश्वर धाम के सरकार के पैर के धूल के बराबर नहीं है अखिलेश यादव। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जूती के बराबर नहीं है, चोर है बागेश्वर सरकार की जूती के बराबर नहीं है। अरे जो नहीं है वो नहीं है। नहीं है, हम कह रहे हैं नहीं है। अगर हम लोग पा जाए ना ये दामोदर यादव कोई है तो उसको तुरंत ये देखिए किस तरीके का जोश आपने देखा। और महिलाएं क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, वृद्ध क्या। जी जी एक चीज, तेल खाओ सरसों का, इतिहास सुधारो बरसों का। तो ये देखिए अलग अलग धुन में आदमी यहाँ पर चल रहा है और उनकी सिर्फ एक मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और उनके हाथ में झंडा, कंधे पे वजन, लेकिन चलते जा रहे हैं, ना रुके ना डरे। अब जहाँ तक भी यात्रा जाएगी ये वृंदावन तक हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप ट्रू भारत से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।